हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएस एकेडमी। देखिए, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बिहार एंट्रेंस जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। देखिए, अगर आप लोग ये सारे प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो अगर आप लोगों के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आ जाएंगे तो आप लोग जो है एकदम फटाफट से सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग के लिए आज मैं लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान का जो काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्जाम में ये जो पूरी तरीके से जो है इन्हें संभावित है कि यही सारे प्रश्न आ जाएंगे। और मैं मिलाकर लेकर आया हूं 2022 के भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ठीक है, इससे पहले हम सेट 1 को कवर कर चुके हैं। ठीक है, और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट बना चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं। और आप लोग अगर इसका पीडीएफ जो है फ्री में लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का नाम है एसएस एकेडमी, ASSACADEMY, एसएस एकेडमी में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जैसा कि यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 सामाजिक अध्ययन, ये हमारा क्या है, प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले वाला जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का भी और ये वीडियो का भी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आज के सबसे पहला प्रश्न, अगर आप लोग को इसका आंसर पता होगा तो आप लोग जवाब देने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं तो फिर मैं साथ में आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ जो है बताकर चल रहा हूं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मैग्नाइट मेनाजाइट रेत में निहित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताने हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर देखिए, तेल ये नहीं होता है। थियरम, तो देखिए थियरम करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, थियरम ही हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपको बता दूं कि यहां पर थियरम जो है सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, यानी ये केरल राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारे देश में। ठीक है, ये थियरम जो है राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइट। यूरेनियम नहीं, यूरेनियम गलत हो जाएगा। मेजनाइट जो रेत में निहित होता है वो थियरम होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो बहुजन समाजवादी समाज पार्टी आप लोगों को पता होगा, ये एक पार्टी थी। तो इसका जो है संस्थापक कौन थे, तो यहां पर देखिए काशीराम, करेक्ट आंसर ए नंबर ही हमारा होगा। ठीक है, और यानी साहू जी महाराज, ये जी नहीं, ये तो नहीं होगा। बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, ये भी नहीं होगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। ज्योति फूले फूले, ये भी नहीं होगा। तो ये कब किया था, 1984 में जो है काशीराम ने यानी समाजवादी पार्टी की स्थापना करी थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है। तो भारत की जो आबादी है द्वितीय कार्य में आप लोग को बता दूं, जैसे कि कच्चे माल तैयार करना, उसके बाद कुछ भूनना, या फिर कुछ जो है कच्चे माल तैयार करके उसको बनाना, उसको क्या द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहां पर मैं द्वितीय क्रियाकलाप का यहां पर जो कितने प्रतिशत लोग लगे हुए हैं, तो 3.8% जो लोग जो है यानी द्वितीय क्रियाकलाप में लगे हुए हैं, और 4% टू है नहीं, ये गलत हो जाएगा। 41% जो है क्या है, 41% जो है ये राइट आंसर, सॉरी 54% लोग जो है प्रथम क्रियाकलाप में, और तृतीय क्रियाकलाप में जो है यानी 41.6 है। ठीक है, द्वितीयक में है यानी 3.8, राइट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर स्क्रीन पे क्या बोला जा रहा है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट से जवाब दीजिए। देखिए 1917 गलत हो जाएगा, 1918 गलत हो जाएगा, 1919 ये देखिए, यानी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार जो हुई थी, ये एक योजना था जिन्होंने अंग्रेजों ने जो इनको पारित किया था। ठीक है, तो इसका जो है यानी इसको जो अधिनियम 1919 का अधिनियम भी कहा गया है, यानी क्या इसको सर मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड बोला जाता है। मतलब ये भारत की जो है यानी अधिनियम जो बनाया था, इनको जो है शासन प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए कि शासन जो करने वाले हैं तो इस देश में कितना शासन हमको करना है, और किन लोगों को हमको इसको देना है, कैसे चलाएंगे, तो ये अंग्रेजों के हाथों में था। तो इसका ही तो हम लोग जो क्या है बहिष्कार किए थे ना, तो यहाँ पर 1919 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यानी विश्व की स्थिति के आधार पर संसाधनों को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहां पर जो हमारा कैरेक्टर है संभावित, बिल्कुल ये भी सही होगा। उसके बाद विकसित स्टॉक, ये भी सही होगा। रिजर्व, ये भी सही होगा। इसका जो मिले, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, कुल मिलाकर इसका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर देखिए उत्तर प्रदेश है, नहीं गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश गलत हो जाएगा। असम, बिल्कुल असम सही होगा। देखिए असम में जो है इन्हीं ये गेंडा, एक सींग वाली गेंडा अगर आप लोग देखे होंगे तो ये एक सींग वाली गेंडा के लिए जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। यानी ये जो काजीरंगा 1974 में जो है इसको जो है मतलब इन्हीं जैविक उद्यान जो है बनाया गया था, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन जो है बाजरा नहीं आता है, बाजरा के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए ज्वार ये भी आता है, रागी ये भी आता है, मक्का, मक्का जो है ये बाजरा के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा मक्का हो जाएगा। पूछा गया है नहीं है, पूछा गया है, तो यहां पर राइट आंसर ए नंबर, सॉरी क्या ये बी नंबर होगा, ठीक है, मक्का होगा, ठीक है। तो ये देखिए दोबारा से ये क्वेश्चन आ चुका, मैं सेट 1 में भी इसको पढ़ाया था। देखिए आप लोगों को 2022 में जो पूछा गया है ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ये सारे प्रश्न पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जो मेन रोल निभाता है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ के जाना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहां गिराया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है अमेरिका के यानी अमेरिका ने कहां पर गया था? 1939 में जो है हिरोशिमा में गिराया था। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? यानी ए नंबर ही हो जाएगा। यहां पर गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हिरोशिमा पर गिराया था और उस बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय नाम था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या बोला जा रहा है, कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकार नहीं होता है? तो कौन सा व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होता है? देखिए पागल या फिर दिवालिया, बिल्कुल यही सही है आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो वयस्क व्यक्ति तो यानी 18 वर्ष का जो व्यक्ति होता है वो वयस्क व्यक्ति बोला जाता है, उसको अमीर गरीब सबको दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं, इसको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, किसको नहीं दिया जाता है? तो हमारा ये सारा गलत हो जाएगा, ठीक है, बट ये सही हो जाएगा, राइट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या बोला जा रहा है, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? तो भूमंडलीकरण का जो सबसे पहले जो इजाद किया था वो जॉन विलियमसन ने 1990 में किया था, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? तो ए बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये तो आप लोग को रट्टा मारने वाली चीज है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कि राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने सदस्य थे, कितने राष्ट्र थे? तो राष्ट्र संघ के चार्टर में जो है कितने यानी राष्ट्र थे? तो 51 राष्ट्र थे, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर हो जाएगा। उलट पुलट हो जाता है बट कोई बात नहीं, मैं आप लोग करेक्ट नहीं अच्छे से बता दे रहा हूं। ऑप्शन थोड़ा सा उलट पुलट बहुत बार हो गया है, सॉरी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, यानी चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? चूड़ामन राय जो है किस विद्रोह से संबंधित है? तो यहां पर देखिए चेरा विद्रोह से। देखिए चेरा विद्रोह इसका जो है नहीं एक जो है चूड़ामन राजा राज क्या करता था, तो इन्होंने क्या किया था, कर्ज में आ गया था, तो इसलिए इन्होंने क्या किया था कि जो पैसा था उसको दे नहीं पाया था यानी अलग देश को, इसलिए ये विद्रोह अंग्रेजों ने चला दिया था, ठीक है। अंग्रेजों ने इसके खिलाफ जो है मतलब कि जब पैसा देने में असमर्थ हो गया तो इसीलिए क्या किया कि चूड़ामन विद्रोह कर दिया था, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो स्थलीय सीमा जो लंबी है वो कितनी है? ऑप्शन में है 4018 किलोमीटर, गलत हो जाएगा, ये नहीं है। 4180, ये भी गलत हो जाएगा। 4096, बिल्कुल ये सही होगा। राइट आंसर क्या होता है? तो बी नंबर करेक्ट होगा, डी नंबर ये गलत होगा। देखिए अगर आप लोगों को बता दूं कि देखिए मिजोरम हो गया, असम हो गया, उसके बाद और भी मिजोरम, उसके बाद असम, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, इन सारे राज्यों में जो है मिला हुआ है बांग्लादेश, ठीक है, इन्हीं के पास में है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? इन्हीं सीमा जो कितनी है, तो 4096 किलोमीटर, करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या वर्ग यानी घनत्व कितनी है? तो इसका फटाफट से आप लोग जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर 15 का करेक्ट आंसर जल्दी से आप लोगों को बताने हैं। जी हाँ, तो राइट आंसर की बात करेंगे। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है प्रति वर्ग किलोमीटर जो कितना है, तो 1106 वर्ग किलोमीटर, जो कि बिहार जो है पूरे भारत में जो सबसे जो है ज्यादा घनत्व वाला राज्य है। और अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में केवल जो है 17 वर्ग किलोमीटर जो है प्रति व्यक्ति आश्रित रहते हैं, मतलब वहां पर रहता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC यानी नेशनल कम्युनिकेशन नेशनल कमीशन
बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, तो इसको बोला जाता है, इसका स्पेलिंग सॉरी फुल फॉर्म नेम होता है। को संवैधानिक दर्जा का जो प्राप्त हुआ था, कब संवैधानिक दर्जा जो है प्राप्त हुआ था, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल। इसको मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, देखिए कौन कौन से स्टूडेंट जवाब दे पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे तो यहाँ पर राइट आंसर ए नहीं क्या होगा, 2018 करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, 16 नंबर। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण से पहले किसने किया था? तो समुद्री मार्ग का जो विश्व परिभ्रमण किया था सबसे पहले किसने किया था? देखिए यहां पर आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या पता होगा कि कोलंबस ने किया था, नहीं गलत हो जाएगा, क्या होगा, नहीं केब्रल ने, ये भी गलत हो जाएगा, नहीं मैगलन, मैगलन ने किया था, करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। इन्होंने जो है मैगलन जो है एक डच था, एक क्या था, डच मतलब ये पुर्तगाली था, ठीक है। इन्होंने जो किया था, कब जो है यानी एक एक नाविक था, ये क्या था, नाविक था, इसीलिए क्या किया कि ये नाव को चलाते 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 ये पूरा विश्व का परिभ्रमण कर लिया था, ठीक है, मैगलन ने। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में सत्ता के विवरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई थी? तो 3 सूचियां बनाई गई थी, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर करेक्ट होगा। देखिए उलट पुलट हो गया, अगले बार से मैं ध्यान दूंगा, ये सारा जो है ऑप्शन गलत हो रहा है, मतलब उलट पुलट हो रहा है, बट कोई बात नहीं, कर दूंगा सारा सही, ठीक है। वैसे आप लोगों को देखना है यहाँ पर और जवाब देने, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो संसार की सबसे ऊंची सड़क जो है पर कहां पर, लद्दाख, उर्मिला ला दर्रा, ये लगभग जो है 19,300 वर्ग किलोमीटर ऊंचा है, सॉरी मीटर में ऊंचा है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए विश्व समुद्री जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सॉरी शिव है यार, विश्व बोल रहा हूं मैं, तो सॉरी शिव इन समुद्र जलप्रपात जो किस नदी पर स्थित है, तो यार राइट आंसर क्या होगा, गोदावरी सॉरी कावेरी नदी पर है, राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो दिया था ये 1971 में इंदिरा गांधी ने दिया था, ठीक है। और इन्होंने जो है काफी जो हार रहा था, इसकी जो स्थिति बिगड़ रही थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, जिससे ये काफी जो है फायदेमंद हुआ और उनको उसने जो है बहुत सारे सीटों से जीती थी, ठीक है। तो देखिए आज हम प्रैक्टिस सेट 2 किए हैं, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि कंप्लीट तरीके से पूरा जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसीलिए मतलब एक सेट को जैसे एक सेट लेकर आऊंगा तो अब पूरा सेट यानी सभी सब्जेक्ट का हो जाएगा। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, पूरा सेट को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम में जरूर जुड़िएगा। एस एकेडमी को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, ठीक है, ताकि आप लोग क्या कर पाएंगे कि हम जब भी लाइव आएंगे तो आप लोग क्या करिएगा कि ज्वाइन हो पाइएगा फटाफट से, ठीक है। तो चलिए आज का लाइव सेशन हमारा और वीडियो इतना तक था, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले लाइव सेशन में।